नमस्कार दोस्तों, आज हम कहानी की अगली कड़ी में मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी आखिरी मंजिल को सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोग से एक विनम्र अनुरोध है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी आखिरी मंजिल। आज 3 साल गुजर गए। यही मकान है, यही बाग है, यही गंगा का किनारा, यही संगमरमर का हौज, यही मैं हूँ और यही दरो दीवार। मगर इन चीज़ों से दिल पर कोई असर नहीं होता। वह नशा जो गंगा की सुहानी और हवा के दिलकश झोंकों से दिल पर छा जाता था, उस नशे के लिए अब जी तरस तरस के रह जाता है। अब वह दिल नहीं रहा। वह युवती जो ज़िंदगी का सहारा थी, अब इस दुनिया में नहीं है। मोहिनी ने बड़ा आकर्षक रूप पाया था। उसके सौंदर्य में एक आश्चर्यजनक बात थी। उसे प्यार करना मुश्किल था। वह पूजने के योग्य थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक बड़ी लुभावनी आत्मिकता की दीप्ति रहती थी। उसकी आंखें, जिनमें लाज और गंभीरता और पवित्रता का नशा था, प्रेम का स्रोत थी। उसकी एक एक चितवन, एक एक क्रिया, एक एक बात उसके हृदय की पवित्रता और सच्चाई का असर दिल पर पैदा कर देती थी। जब वह अपनी शर्मीली आँखों से मेरी ओर ताकती तो उसका आकर्षण और उसकी गर्मी मेरे दिल में एक ज्वार भाटा सा पैदा कर देती थी। उसकी आँखों से आत्मिक भावों की किरणें निकलती थी, मगर उसके होंठ प्रेम की वाणी से अपरिचित थे। उसने कभी इशारे से भी उस अथाह प्रेम को व्यक्त नहीं किया, जिसकी लहरों में वह खुद तिनके की तरह बही जाती थी। उसके प्रेम की कोई सीमा न थी। वह प्रेम जिसका लक्ष्य मिलन है, प्रेम नहीं वासना है। मोहिनी का वह प्रेम था जो मिलने में भी वियोग के मज़े लेता था। मुझे खूब याद है, एक बार वह उसी हौज के किनारे चांदनी रात में मेरी प्रेम भरी बातों से विभोर होकर उसने कहा था, वह आवाज़ आज भी मेरे दिल पर अंकित है। मिलन प्रेम का आदि है, अंत नहीं। प्रेम की समस्या पर इससे ज़्यादा शानदार, इससे ज़्यादा ऊंचा ख्याल कभी मेरी नज़र में नहीं गुजरा। वह प्रेम जो चितवनों से पैदा होता है और वियोग में भी हरा भरा रहता है, वह वासना के एक झोंके को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। संभव है कि मेरी यह आत्मस्तुति होगी, मगर वह प्रेम जो मेरी कमजोरियों के बावजूद मोहिनी को मुझसे था, उसका एक कतरा भी मुझे बेसुध करने के लिए काफ़ी था। मेरा हृदय इतना विशाल ही न था। मुझे आश्चर्य होता था कि मुझ में वह कौन सा गुण था जिसने मोहिनी को मेरे प्रति प्रेम से विह्वल कर दिया था। सौंदर्य, आचरण की पवित्रता, मर्दानगी का जौहर, यही वह गुण है जिन पर मोहब्बत निछावर होती है। मगर मैं इनमें से एक पर भी गर्व नहीं कर सकता था। शायद मेरी कमजोरियां ही उस प्रेम की तड़प का कारण थी। मोहिनी में वह अदाएं न थी जिस पर रंगीली तबीयतें फिदा हो जाया करती हैं। तिरछी चितवन, रूप गर्व की मस्ती भरी हुई आंखें, दिल को मोह लेने वाली मुस्कुराहट, चंचलवाड़ी, उनमें से कोई भी चीज़ यहाँ न थी। मगर जिस तरह चांद की मध्यम सुहानी रोशनी में कभी कभी फुहारें पड़ने लगती हैं, उसी तरह निश्चल प्रेम में उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट कौंध जाती थी और आंखें नम हो जाती थी। यह अदा न थी, सच्चे भाव की तस्वीर थी जो मेरे हृदय में पवित्र की खलबली पैदा कर देती थी। शाम का वक्त था। दिन और रात गले मिल रहे थे। आसमान पर मतवाली घटाएं छाई हुई थी और मैं मोहिनी के साथ उसी हौज के किनारे बैठा हुआ था। ठंडी ठंडी बयार और मस्त घटाएं हृदय के किसी कोने में सोते हुए प्रेम के भाव को जगा दिया करती हैं। वह मतवालापन जो उस वक्त हमारे दिलों पर छाया हुआ था, उस पर मैं हजारों होशमंदियों को कुर्बान कर सकता हूँ। ऐसा मालूम होता था कि उस मस्ती के आलम में हमारे दिल बेताब होकर आंखों से टपक पड़ेंगे। आज मोहिनी की ज़बान भी संयम की बेड़ियों से मुक्त हो गई थी और उसकी प्रेम में डूबी हुई बातें मेरी आत्मा को जीवन दे रही थी। एकाएक मोहिनी ने चौंक कर गंगा की तरफ देखा। हमारे दिलों की तरह उस वक्त गंगा भी उमड़ी हुई थी। पानी की उद्विग्न उठती गिरती सतह पर एक दिया बहता हुआ चला जा रहा था और उसका चमकता हुआ अक्स थिरकता और नाचता हुआ एक पुच्छल तारे की भांति पानी को आलोकित कर रहा था। उस नन्ही सी जान की क्या बिसात थी। कागज के चंद पुर्जे, बांस की चंद तीलियां, मिट्टी का एक दिया,
ऐसा लगता था जैसे किसी अतृप्त लालसाओं की समाधि थी, जिस पर किसी दुख बांटने वाले ने तरस खाकर एक दिया जला दिया था। मगर वह नन्ही सी जान, जिसके अस्तित्व का कोई ठिकाना न था, उस अथाह सागर में उछलती हुई लहरों से टकराती, भंवरों से हिलकोरे खाती, शोर करती हुई लहरों को रौंदती चली जाती थी। शायद जल देवियों ने उसकी निर्बलता पर तरस खाकर उसे अपने आंचलों में छिपा लिया था। जब तक वह दिया झिलमिलाता और टिमटिमाता हमदर्द लहरों से झकोरे लेता दिखाई दिया, मोहिनी टकटकी लगाए खोई सी उसकी तरफ ताकती रही। जब वह आंखों से ओझल हो गया तो वह बेचैनी से उठ खड़ी हुई और बोली, मैं किनारे पर जाकर उसे दिए को देखना चाहती हूँ। जिस तरह हलवाई की मनभावन पुकार सुनकर बच्चा घर से बाहर निकल पड़ता है और चाव भरी आंखों से देखता है और अधीर आवाज़ों से पुकारता उस नेमत के थाल की तरफ दौड़ता है, उसी जोश और चाव के साथ मोहिनी नदी के किनारे चली। बाग से नदी तक सीढ़ियाँ बनी हुई थी। हम दोनों तेजी के साथ नीचे उतरे और किनारे पर पहुँचते ही मोहिनी ने खुशी के मारे उछलकर जोर से कहा, अभी है, देखो वह निकल गया। वह बच्चों का सा उत्साह और उद्विग्न अधीरता जो मोहिनी के चेहरे पर उस समय थी, मुझे कभी न भूलेगी। मेरे दिल में सवाल पैदा हुआ, उस दिए से ऐसा हार्दिक संबंध, ऐसी विह्वलता क्यों? मुझ जैसा कवित्व शून्य व्यक्ति उस पहेली को जरा भी न बूझ सका। मेरे हृदय में आशंकाएं पैदा हुई। अंधेरी रात है, घटाएं उमड़ी हुई, नदी पर बाढ़, हवा तेज, यहाँ इस वक्त ठहरना ठीक नहीं। मगर मोहिनी चाव भरे भोलेपन की तस्वीर उसी दिए की तरफ आंखें लगाए चुपचाप खड़ी थी और वह उदास दिया ज्यों हिलता मचलता चला जाता था न जाने किस देश। मगर थोड़ी देर के बाद वह दिया आंखों से ओझल हो गया। मोहिनी ने निराश स्वर में पूछा, बुझ गया होगा? और इसके पहले कि मैं कुछ जवाब दूं, वह उस डोंगी के पास चली गई जिस पर हम बैठकर कभी कभी नदी के सैर किया करते थे, और प्यार से मेरे गले लिपटकर बोली, मैं इस दियो को देखने जाऊंगी कि वह कहाँ जा रहा है और किस देश को जा रहा है। यह कहते कहते मोहिनी ने नाव की रस्सी खोल दी। जिस तरह पेड़ों की डालियाँ तूफान के झोंकों से झकोरे खाती हैं, उसी तरह यह डोंगी डवाडोल हो रही थी। नदी का वह डरावना विस्तार, लहरों की वह भयानक छलांगे, पानी की वह गरजती हुई आवाज़, इस खौफनाक अंधेरे में इस डोंगी का बेड़ा क्यों पार होगा? मेरा दिल बैठ गया। क्या उस अभागे की तलाश में यह किश्ती भी डूब जाएगी? मगर मोहिनी का दिल उस वक्त उसके बस में था। उसी दिए की तरह उसका हृदय भी भावनाओं की विराट लहरों भरी गरजती हुई नदी में बहा जा रहा था। मतवाली घटाएं झुकती चली आती थी कि जैसे नदी के गले मिलेंगी, और वह काली नदी यूं उठती थी कि जैसे बादलों को छू लेंगी। डर के मारे आंखें मूंद ली मैंने। हम तेजी के साथ उछलते कगारों के गिरने की आवाज़ें सुनते, काले काले पेड़ों का झूमना देखते चले जाते थे। आबादी पीछे छूट गई, देवताओं को बस्ती से भी आगे निकल गए हम। एकाएक मोहिनी चौंक कर उठ खड़ी हुई और बोली, अभी है, देखो वह जा रहा है। मैंने आंख उठाकर देखा, वह दिया ज्यों का त्यों हिलता मचलता चला जाता था। उस दियो को देखते हम बहुत दूर निकल गए। मोहिनी ने यह राग अलापना शुरू किया, मैं साजन से मिलन चली। कैसा तड़पा देने वाला गीत था और कैसी दर्द भरी रसीली आवाज़। प्रेम और आंसुओं में डूबी हुई मोहक गीत में कल्पनाओं को जगाने की बड़ी शक्ति होती है। वह मनुष्य को भौतिक संसार से उठाकर कल्पना लोक में पहुंचा देता है। मेरे मन की आंखों में उस वक्त नदी की पुरसोर लहरें, नदी के किनारे की झूमती हुई डालियाँ, सनसनाती हुई हवा, सबने जैसे रूप धर लिया था और सब की सब तेज़ी से कदम उठाए चली जाती थी अपने साजन से मिलने के लिए। उत्कंठा और प्रेम से झूमती हुई ये युवती की धुंधली सपने जैसे तस्वीर हवा में, लहरों में और पेड़ों के झुरमुट में चली जाती हुई दिखाई देती और कहती थी, साजन से मिलने के लिए। इस गीत ने सारे दृश्य पर उत्कंठा का जादू फूंक दिया। मैं साजन से मिलने चली, साजन बसत कौन सी नगरी, मैं बौरी ना जानूं, ना मोहे आस मिलन की, उससे ऐसी प्रीत भली, मैं साजन से मिलन चली। मोहिनी खामोश हुई तो चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था और उस सन्नाटे में बहुत एक मध्यम रसीला स्वप्निल स्वर क्षितिज के उस पार से या नदी के नीचे से या हवा के झोंकों के साथ आता हुआ मन के कानों में सुनाई देता था। मैं साजन से मिलन चली।
मैं इस गीत से इतना प्रभावित हुआ कि जरा देर के लिए मुझे ख्याल न रहा कि मैं कहाँ हूँ और कहाँ जा रहा हूँ। दिल और दिमाग में वही राग गूंज रहा था। अचानक मोहिनी ने कहा, उस दिए को देखो। मैंने उस दिए की तरफ देखा। उसकी रोशनी मंद हो गई थी और आयु की पूंजी खत्म हो चली थी। आखिर वह एक बार जरा भभका और बुझ गया। जिस तरह पानी की बूंद नदी में गिरकर गायब हो जाती है, उसी तरह अंधेरे के फैलाव में उस दिए की हस्ती गायब हो गई। मोहिनी ने धीमे स्वर से कहा, अब नहीं दिखाई देता, बुझ गया। यह कहकर उसने एक ठंडी सांस ली। दर्द उमड़ आया, आंसुओं से गला फंस गया। जबान से सिर्फ इतना निकला, क्या यही उसकी आखिरी मंजिल थी? और आंखों से आंसू गिरने लगे। मेरी आंखों के सामने से पर्दा हट गया। मोहिनी की बेचैनी और उत्कंठा, अधीरता और उदासी का रहस्य समझ में आ गया और बरबस मेरी आंखों से भी आंसू की चंद बूंदें टपक पड़ी। क्या उस शोर भरे खतरनाक तूफानी सफ़र की यही आखिरी मंजिल थी? दूसरे दिन मोहिनी उठी तो उसका चेहरा पीला था। उसे रात भर नींद नहीं आई थी। यह कवि स्वभाव की स्त्री थी। रात की इस घटना ने उसके दर्द भरे भावुक हृदय पर बहुत असर पैदा कर दिया था। हंसी उसके होठों पर यूं ही बहुत कम आती थी। हाँ, चेहरा खिला रहता था। आज से वह हंसमुखपन भी गायब हो गया। हरदम चेहरे पर एक उदासी सी छाई रहती और बातें ऐसी जिनसे हृदय छलनी हो जाता था और रोना आता था। मैं उसके दिल को इन ख्यालों से दूर रखने के लिए कई बार हंसाने वाले किस्से लाया, मगर उसने उन्हें खोलकर भी न देखा। हाँ, जब मैं घर पर न होता तो वह कवि की रचनाएं देखा करती, मगर इसलिए नहीं कि उनके पढ़ने से कोई आनंद मिलता था, बल्कि इसलिए कि उसे रोने के लिए ख्याल मिल जाता था। और वह कविताएं जो उस ज़माने में उसने लिखी, दिल को पिघला देने वाले दर्द भरे गीत हैं। कौन ऐसा व्यक्ति है जो उन्हें पढ़कर अपने आंसू रोक लेगा? वह कभी कभी अपनी कविताएं मुझे सुनाती और जब मैं दर्द में डूबकर उनकी प्रशंसा करता तो मुझे उसकी आंखों में आत्म के उल्लास का नशा दिखाई पड़ता। हंसी, दिल लगी और रंगीनी मुमकिन है कुछ लोगों के दिलों पर असर पैदा कर सके, मगर वह कौन सा दिल है जो दर्द भरे भावों से पिघल न जाए। एक रोज़ हम दोनों इसी बाग की सैर कर रहे थे। शाम का वक्त था और चैत का महीना। मोहिनी की तबीयत आज खुश थी। बहुत दिनों के बाद आज उसके होठों पर मुस्कुराहट की झलक दिखाई दी थी। जब शाम हो गई और पूर्णमासी का चांद गंगा की गोद से निकलकर ऊपर उठा तो हम इसी हौज के किनारे बैठ गए। यह मौलसीरियों की कतार और यह हौज मोहिनी की यादगार है। चांदनी में बिसात आई और चौपड़ होने लगी। आज तबीयत की ताजगी ने उसके रूप को चमका दिया था और उसकी मोहक चपलताएं मुझे मतवाला किए देती थी। मैं कई बाजियां खेला और हर बार हारा। हारने में जो मज़ा था वह जीतने में कहाँ। हल्की सी मस्ती में जो मज़ा है वह छकने और मतवाला होने में नहीं। चांदनी खूब छिटकी हुई थी। एकाएक मोहिनी ने गंगा की तरफ देखा और मुझसे बोली, वह उस पार कैसी रोशनी नज़र आ रही है। मैंने भी निगाह दौड़ाई। चिता की आग जल रही थी, लेकिन मैंने टालकर कहा, मांझी खाना पका रहे हैं। मोहिनी को विश्वास नहीं हुआ। उसके चेहरे पर एक उदास मुस्कुराहट दिखाई दी और आंखें नम हो गई। ऐसे दुख देने वाले दृश्य उसे भावुक और दर्दमंद दिल पर वही असर करते थे जो लू की लपट फूलों के साथ करती हैं। थोड़ी देर तक वह मौन निश्चला बैठी रही, फिर शोक भरे स्वर से बोली, अपनी आखिरी मंजिल पर पहुंच गया। तो आज की ये मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी आखिरी मंजिल आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा।